So we are just going to briefly touch upon the topic of types of enzyme inhibitors. Generally, the types of enzyme inhibitors are of two types, the reversible and irreversible. रिवर्सिबल से ये मुराद है कि ये इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ जाके लग जाएंगे और बाद में डिसोसिएट हो जाएंगे, कोई परमानेंट चेंजेस नहीं करते हैं ये एंजाइम के अंदर। जबकि जो इरिवर्सिबल होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, ये परमानेंटली जाके एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना देंगे और एंजाइम में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करके इसकी एक्टिविटी को टोटली इनहिबिट कर देंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू बी एन इरिवर्सिबल टाइप ऑफ एन एंजाइम इनहिबिटर। अब डिटेल ज़्यादा है सिर्फ द टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स। सो देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स: competitive, अनकम्पेटिटिव, नॉन कम्पेटिटिव एंड मिक्स्ड वैरायटी। जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ब्रॉडली बस कम्पेटिटिव और नॉन कम्पेटिटिव में फ़र्क पड़ा था, लेकिन इस लेक्चर में हमने डिटेल में जाके रिवर्सिबल को 4 टाइप्स में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कम्पेटिटिव टाइप ऑफ द रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर। कम्पेटिटिव में नाम से मतलब छुपा है कि कंपटीशन होता है बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर फॉर द एक्टिव साइड। दिस इज़ द एक्टिव साइड जहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी होनी है। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो शक्ल होती है या जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो आपस में बहुत सिमिलर होता है। दैट इज़ वाई दे कम्पीट विद ईच अदर टू बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। ओके, द की वर्ड इज़ एक्टिव साइट फॉर competitive inhibitor। एग्जाम्पल इसकी स्टैटिन्स हैं। दीज आर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, जो कि किसी को भी अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ब्लड में बहुत ज़्यादा है, तो उनके अंदर हम ये ड्रग देते हैं। तो स्टैटिन्स क्या करते हैं कि वो HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम की इनहिबिशन करवाएंगे। किस तरह? HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम जो होता है उसका सबस्ट्रेट एक्चुअल में HMG कोए होगा और जो इनहिबिटर है वो स्टैटिन है। तो स्टैटिन की जो शक्ल और सूरत है वो सबस्ट्रेट यानी कि HMG कोए से बहुत मिलती जुलती है। सो दैट इज़ वाई दे कम्पीट विद ईच अदर फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। और फिर सबस्ट्रेट की अगर आप अमाउंट ज़्यादा कर दोगे, इस इनहिबिशन को फिर रिवर्स किया जा सकता है। द सेकेंड टाइप इज़ द अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर। अनकम्पेटिटिव टाइप ऑफ द रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर में क्या होगा कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ लगेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब ही ये इनहिबिटर एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट, द साइट अदर देन द एक्टिव साइट, वहाँ जाके लगेगा और एंजाइम की इनहिबिशन करवाएगा। इसकी एक ही शर्त ये है कि एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट लगा होगा तब ही ये इनहिबिटर एंजाइम की एलोस्टेरिक पे बाइंड करेगा, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा और एंजाइम की इनहिबिशन करवाएगा। सो द की वर्ड इज़ देयर इज़ नीड ऑफ enzyme substrate complex, only then will the inhibitor bind with the allosteric site and cause the enzyme substrate complexes inhibition. In the non-competitive variety, नॉन कम्पेटिटिव वैरायटी में जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा। तो वो एंजाइम जब फ्री हो यानी कि उसके साथ सबस्ट्रेट ना लगा हुआ तब भी उसके साथ बाइंड कर सकता है, और सबस्ट्रेट लगा हो जस्ट लाइक दिस तब भी उसके साथ उसकी एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर बाइंड कर सकता है। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर दैट इट कैन बाइंड ऑन द एंजाइम्स एलोस्टेरिक साइट इन अ फ्री एंजाइम एज वेल इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑन द एलोस्टेरिक साइट, और दोनों कंडीशंस में ये एंजाइम की इनहिबिशन कर सकता है। जो बेसिक फ़र्क है हमारे पास नॉन कम्पेटिटिव और मिक्स्ड वैरायटी में, वो बहुत छोटा सा फ़र्क है। तो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स की सेम इन्फिनिटी है, चाहे एंजाइम फ्री है या चाहे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की शक्ल में है। तो एंजाइम फ्री हो यानी कि उसके साथ सबस्ट्रेट ना लगा हो तब भी इनहिबिटर उसकी एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके एंजाइम की इनहिबिशन करवा सकता है, और अगर एंजाइम बाउंड हो विद द सबस्ट्रेट तब भी वो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे जाके लग के उसकी इनहिबिशन करवा सकता है। तो इनहिबिटर की एफिनिटी आइदर फॉर फ्री एंजाइम एंड फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स दोनों के लिए सेम होगी, कि चाहे एंजाइम फ्री हो या चाहे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट हो, वो दोनों के साथ सेम एफिनिटी या सेम मोहब्बत या सेम फोर्स के साथ जाके लगेगा। देन कम्स द मिक्स्ड वैरायटी। मिक्स वैरायटी में क्या होगा? इट इज़ द सेम सिचुएशन गोइंग ऑन ओवर हियर। मिक्स वैरायटी में जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे जाके लगेगा इन अ फ्री स्टेट, और वो एंजाइम
कि एलोस्टेरिक साइड पे जाके लगेगा जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो। तो आप लोग ये कहेंगे कि मैम नॉन कम्पेटिटिव मिक्स तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क ये है कि सेम अफिनिटी नहीं होती है। वो फिर मिक्स इनहिबिटर वैरायटी पे डिपेंड करेगा कि मिक्स्ड इनहिबिटर जो है वो फ्री एंजाइम पे भी एक्ट करेगा और फ्री एंजाइम पे भी एक्ट कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे भी जाके एक्ट कर सकता है, बट नॉट विद द सेम अफिनिटी। इस इनहिबिटर की हो सकता है अफिनिटी फ्री स्टेट ऑफ एंजाइम के लिए ज़्यादा हो कंपेयर टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए उसकी अफिनिटी ज़्यादा हो और फ्री एंजाइम के लिए कम हो। तो बेसिक जो फ़र्क है नॉन कम्पेटिटिव और मिक्स्ड का, कि नॉन कम्पेटिटिव हैज़ सेम अफिनिटी आइदर फॉर द फ्री स्टेट ऑफ द एंजाइम और फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बट in mixed variety the inhibitor acts on both the free enzyme and on the enzyme substrate complex but not with the same affinity. So this is the basic फर्क। और अगर मिक्स की affinity दोनों के लिए सेम होगी फिर वो नॉन कम्पेटिटिव बन जाता है। ठीक है, एक और माइनर फ़र्क जो लेक्चर में हमने पढ़ा था ये कि जो इनहिबिटर होता है नॉन कम्पेटिटिव वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एबिलिटी को कम नहीं करता। मतलब सबस्ट्रेट पहले भी जितना लग रहा था एंजाइम के साथ इनहिबिशन के बाद तब भी उतना ही लगेगा, बस ये होगा कि एंजाइम की एबिलिटी उसे कैटलाइज करने की कम हो जाएगी। तो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एबिलिटी को कम नहीं करते, जबकि मिक्स्ड इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एबिलिटी विद द एंजाइम उसको भी कम कर देते हैं। सो आई होप आपने माइनर डिफरेंसेस समझ लिए कि नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स जो उनसे हैं दे हैव सेम अफिनिटी आइदर फॉर अ फ्री एंजाइम और फॉर अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जबकि मिक्स्ड variety of the reversible enzyme inhibitor they have affinity for enzyme that is free or for enzyme substrate complex, but the affinity is not same. The affinity can be either in more for in free enzyme or more for the enzyme substrate complex. And the second difference was the binding ability of the substrate. Non-competitive inhibitor does not influence the substrate binding ability to enzyme. On the other hand, mixed inhibitors they decrease the binding of substrate to the enzyme. So I hope आपको ये confusion clear हो गई। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने जनरल ओवरव्यू पढ़ा। एंड द इरिवर्सिबल टाइप में क्या होता है, इरिवर्सिबल जो होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स वो जिसे कहते हैं वो एलोस्टेरिक साइड पे जाके ऑफ द एंजाइम बाइंड कर जाएंगे और कोवलेंट बॉन्ड्स बना के वो एंजाइम से डिसोसिएट नहीं होंगे। ये बेसिक फ़र्क है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स का, कि रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेंगे और फिर वो डिसोसिएट हो जाएंगे, जबकि जो इरिवर्सिबल टाइप है वो एंजाइम के साथ जब एक दफ़ा जाके बाइंड कर जाते हैं तो वो उससे अलहदा नहीं होते और एंजाइम की परमानेंट जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है टू कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी। एग्जाम्पल है एस्पिरिन, एंड एस्पिरिन एक्ट्स ऑन एंजाइम द साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, और अगर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम नहीं काम करेगा तो वह एराकिडोनिक एसिड से थ्रोम्बोक्सेन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, F2 अल्फ़ा एंड PGD इनको नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपने पढ़ लिया कि कंपेटिटिव टाइप, अनकम्पेटिटिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सिर्फ उस पे लगेगा, फ्री एंजाइम पे नहीं लगेगा। नॉन कम्पेटिटिव और मिक्स्ड फ्री एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोनों पे लग सकते हैं। नॉन कम्पेटिटिव की अफिनिटी दोनों स्टेट्स के लिए सेम है, जबकि मिक्स्ड की आइदर एक स्टेट के लिए ज़्यादा होगी या एक के लिए कम होगी। सो आई होप अब मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एंजाइम इनहिबिटर्स की टाइप क्या हैं, एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स एंड इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल।